हम लोग के जूते चप्पल किधर हमने उतारे, अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा। तो मैं आपसे बोल रही थी कि मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहती हूँ। खाटू श्याम जी मंदिर गए, मंदिर से होकर फिर गट्टे की सब्जी। ये क्या है? गट्टे की सब्जी, दाल और ये चूरमा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे आप लोगों को, आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह के बज रहे हैं 4:15 और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और अभी शैम्पू करके आई हूँ। शैम्पू करने के बाद मेरा फेवरेट टॉवल है भाई की टी शर्ट, मगर इससे बालों पर ज़्यादा प्रेशर भी बनता नहीं है और बाल बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। मैं फटाफट मेकअप कर लेती हूँ क्योंकि निकलना है हमें बहुत जल्दी। ऑलरेडी लेट हो गया, 4 बजे निकलना था, पर रेडी होने के चक्कर में, नहाने धोने के चक्कर में सब लेट हो गए। मतलब 3 बजे तो मुकेश उठ गया था, उसके बाद ही रेडी होने लग गया था। मैं उठी 3:45 पे, बस शैम्पू करना था जिसके बाद मैं बहुत लेट नहा के मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। अभी मैं फेस पे यूज़ कर रही हूँ ये डर्माको का फेस सीरम, जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे को ये जो एक्ने वगैरह ना, इस वजह से मैं ये यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। और यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं डर्माको का ये मॉइस्चराइज़र, जो मुझे सीरम के साथ फ्री मिला था और ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। मैं इसको ज़रूर ऑर्डर करने वाली दोबारा। और मेरा पर्सनल फेवरेट है इस टाइम पे ये लिप बाम, जो मुझे बहुत पसंद है। लिपस्टिक की जगह मैं यही अप्लाई करती हूँ। और एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन जो रेंज है ना, वो पर्सनली मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैं उसकी सारी रेंज ट्राई कर चुकी हूँ। उसका वो येलो बॉटल जो है वो भी मैं ट्राई कर लिया है, वाटरमेलन भी अप्लाई कर लिया, और ये टमाटो वाला सब बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मेरा हेयर सीरम, जो मैं जीके का अप्लाई करती हूँ। उसे यूज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पे रेडी हो गई। मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया, बिल्कुल लाइटली किया। मैंने सोचा गाड़ी में जो करना होगा कर लूँगी। उसके बाद हम पहुँच गए पार्किंग, जहाँ का पार्किंग का गेट जो है वो गार्ड ने ओपन नहीं किया। सुबह 4 बजे कौन गेट खोलता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, बट गलती ये हो गई है, मैंने कुशन नहीं लिया, मेरा ब्रश नहीं लिया, मेरा पेस्ट नहीं लिया, मेरा फेस वॉश नहीं लिया। काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ। तो अब मैं बंटी को बोल रही हूँ कि बंटी यार, बहुत सारे दूसरे रास्ते से लेके चल के कम से कम मम्मी से मंगाए। मॉम इज़ बेस्ट। मम्मी लेके आ गई और फिर हम लोगों को बेस्ट, ऑल द बेस्ट विश कर रही है कि अच्छे से जाओ, तुम लोगों की जर्नी काफ़ी अच्छी हो। उसके बाद मैं गाड़ी में चैन से सो रही थी, लेकिन इसको परेशान करना ये नहीं, आराम से ड्राइव कर ले। देखो किस तरीके से परेशान कर रहा है, पीछे तो देख नहीं सकता। इसे समझ नहीं आ रहा मुझे किस तरीके से इरिटेट कर रहा है। ये देखो, बहुत ही ज़्यादा पागल है। उसके बाद जब मैं वीडियो बना रही तो वीडियो भी नहीं बनाने दे रहा है। उसमें भी इसको अपने हैंड मूव्स करके दिखाने की, पता नहीं कौन सा अपने आप को डांसर समझ रहा है। ये देखो, ये देखो, बेवकूफ़ों वाले काम करवा लो इससे, बस आराम से नहीं रह सकता ये। देख रहे हो कितने ड्रामेबाजी करता है रास्ते में, ये देखो। और उसके बाद मुकेश यहाँ पे सो रहा था, वो दिखाना चाह रहा था, मैं तो नहीं सो रहा। उसके बाद मिरर सेल्फी, जहाँ भी मिरर मिल जाए मैं पीछे आगे कुछ नहीं देखती कि पीछे गेट ओपन है नहीं ओपन है, बस मिरर सेल्फी में लग जाऊँ। सो हम लोगों ने ले लिया हमारा फर्स्ट ब्रेक, मन्नत पे आ गए हम लोग। यहाँ पे पता नहीं कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं, क्योंकि पूरे रास्ते तो मैं सोते हुए आई हूँ। मुझे बहुत देर नींद आती, रात को 2:30 बजे सोई थी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे, मतलब हल्का फुल्का केवल ब्रेकफास्ट ले रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि कितनी देर में पहुँचेंगे हम मंदिर। 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर रहता है यहाँ से मंदिर। उसके बाद शायद लंच भी कहीं रास्ते में रुक के करेंगे, पता नहीं अभी तो। यार ये बहुत ही गंदा दिख रहा है। क्या फर्क आया भाई। और यहाँ पे ये लोग स्लोमो चेक कर रहे थे कि आईफोन का स्लोमो ज़्यादा अच्छा है या वन प्लस का। देखो एक इतनी बड़ी थाली में इतने इतने से पराठे, कितना खाएगा रे? मक्खन अकेले खाएगा। यहाँ पे बंटी देखो अपना रिमार्क दे रहा है, और ये लिखते टाइम ये कितने तरीके का मुंह बनाता है। मैंने तो स्टार्टिंग से किया ही नहीं रिकॉर्ड। देखो हम लोगों का खाना पीना डन हो गया और हम लोग निकल गए हैं अब अपनी मंजिल की ओर। ये ड्राइवर भी चेंज हो गया और मैंने इसको बोला मुझे दे दो, मेरे को नहीं दे रहा चलाने के लिए। अभी देखती हूँ आगे कहीं जिद कर करके ना मांगूंगी, फिर मैं दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, वीडियो बनाऊंगी फिर दिखाऊंगी। आप जैसे ही खाटू श्याम जी पहुंचने वाले होगे, उससे 4-5 किलोमीटर पहले ही आप देखने लगोगे ऐसे लोग जो हैं वो परिक्रमा करते हुए जाते हैं, फ्लैग्स को ले लेके। के बाद ऐसे लोग लेके जा रहे थे, बहुत ही प्यारी सी वाइब आ रही थी।
हम लोग पहुंच गए यहाँ खाटू श्याम। अभी हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी है पार्किंग में। अगर आप लोग आओ तो पार्किंग में गाड़ी मत लगाना, क्योंकि बहुत महंगी पार्किंग है यहाँ की। इससे बेटर आप बाहर खड़ी कर दो, अच्छा प्रोविज़न है बाहर भी खड़ा करने का। हमने गलती कर दी, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। अब फटाफट जाते हैं यहाँ से 800 मीटर्स जो है खाटू श्याम दूर है, वहाँ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा फ्रेश वगैरह होके उसके बाद दर्शन करते हैं, आपको भी करवाते हैं। और ये खाटू श्याम जी के पार्किंग के पास जो वॉशरूम है, यहाँ पे नहाने वाने सारी चीज़ों की सुविधा थी। आप यहाँ का वॉशरूम देखो, काफ़ी अच्छा था। ये फीमेल का था, ऐसे ही मेल का अलग साइड पे था। ऐसे लोग हैं मेरे साथ, ना एड्रेस पूछना ना एड्रेस पता, गलत गलत जगह भटकते हैं। वो तो कुछ अच्छे लोग हैं जो रास्ता बता देते हैं, जिसकी वजह से हम सही रास्ते पे चले जाते हैं। शट अप। और ये ले लिया मैंने मोहन बाबा का झंडा, प्रसाद ले लिया जो बंटी और मुकेश के पास है। हाँ, खाटू श्याम। अभी मोहन बाबा कहते थे, इसलिए मुझे मोहन बाबा याद थे, पर अभी हम खाटू श्याम आए हुए हैं। देखो कैसे जगह से हमें जाना होता है रास्ता। आप लोग रास्ता देखो, ये रहे मेरे खाटू श्याम। हम लोग के जूते चप्पल किधर हमने उतारे, अब हमें रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा लग रहा है हमारी सैंडल खोने वाली है, मतलब बंटी और मुकेश के शूज़ और मेरी सैंडल। पता नहीं किधर से जाना है, आई थिंक मिलने वाला है रास्ता। बहुत दूर तक चल के जाना पड़ेगा, पर लिटरली बता रही हूँ, इतनी गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है। और देखो पूरा रोड बिल्कुल ठंडा, मतलब बिल्कुल भी गर्म फील नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को 2-3 बात बताना चाहूँगी, और गाड़ी में पहुँच जाओ उसके बाद बताती हूँ। जूते मिल गए, तुम्हारे मिले? नहीं मिले, ये पापी है, इसको छाले हो गए। तू पूरा गंदा है, करना खुश रह, करो जो दूबे के साथ करते थे वो करो। अरे सब जगह चला, आप आज मार्गदर्शन लाइन में शुरू करना। फिर खाटू श्याम जी से निकलने के बाद हमने यहाँ पे ट्राई की पतासी। अब सोच रहे होंगे आप पतासी क्या, एक्चुअली राजस्थान में पानी पूरी गोलगप्पे की जगह पे बोलते हैं पतासी। और ठीक थी, ओके थी। हम लोगों के दर्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो गए। हम लोग गाड़ी में वापस आ गए और अब हम लोग निकल रहे हैं सालासर बालाजी के लिए। आज ही हम लोग बालाजी के दर्शन कर लेंगे और कल देखते हैं, कल का प्लान है सुबह हम लोग पुष्कर निकलेंगे। पर अभी रात को फिर हमें मुकेश के घर जाना है, वहाँ पे स्टे करेंगे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का कल का कल ही बताती हूँ। तो मैं आपसे बोल रही थी कि मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहती हूँ खाटू श्याम जी के लिए। जैसे कि हम लोग जब आते हैं तो हमें चारों तरफ दिखता है कि यहाँ पे झंडे मिल रहे हैं खाटू श्याम बाबा के, तो हम वो झंडे सोचते हैं कि ले लेते हैं। आप झंडे लेके जाओगे अंदर, वो जो है वो लेके नहीं जाने देंगे, वो आपसे बाहर ही रखवाएंगे। तो अगर आपको अपने घर लेके जाना है झंडा बाबा के मंदिर पे चढ़ा के, तो आप जो है मेरी तरह दिमाग लगा सकते हैं। जैसे कि आप डंडा जो है वो वहाँ पे चढ़ा दीजिए और झंडे को अपने साथ लेके आ जाए, और घर पे किसी भी डंडे के साथ आप उस फ्लैग को लगा दें, ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक बार दर्शन करके आ जाए, उसके बाद आप लेके फिर अपने घर झंडा लेके जा सकते हैं, क्योंकि मंदिर में नहीं ले जाने देंगे, वो वहाँ पे कुछ भी नहीं चढ़ाने देते। इवन अगर आप जो प्रसाद लेते हैं वो प्रसाद भी आप सिर्फ बाबा को दिखा सकते हैं, दिखाने के बाद वो कहीं भी नहीं चढ़ाया जाता। उसको लेके आपको घर पे ऐसे ही जाना होगा बाबा को दिखाने के बाद, यानी आपने बाबा को दिखा दिया और आपने वो बाबा को अर्पण कर दिया।
थर्ड पार्ट ये था कि वहाँ पे रोज़ मिलते हैं, जो आप रोज़ लेते हैं वो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ ऐसे करके रोज़ मिलते हैं, और आप वो रोज़ भी लेंगे आपको लगेगा कि आप बाबा के पास जाके चढ़ाने वाले। मैं ये उनको बता रही हूँ जो पहली बार मेरी तरह पहली बार खाटू श्याम आएंगे, जिनको नहीं पता। तो हम लोगों ने रोज़ भी लिया, तो रोज़ भी वो अंदर नहीं ले जाने देते, वहाँ पे एक बड़ा सा ड्रम रखा हुआ है, उसके अंदर वो रोज़ को रखवा देते हैं, और उसके बाद आप जो है ऐसे ही बस बाबा के दर्शन करेंगे, बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही शांत तरीके से बाबा के दर्शन हो जाते हैं। और उसके बाद मतलब कि आपको इत्तर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे बाहर मिलेंगी कि आप अंदर जाके बाबा को चढ़ा दें, लेकिन आप बाबा की मूर्ति के पास जाते ही नहीं है, वहाँ पे पुजारी को आप कुछ देते ही नहीं है, सिर्फ आप वहाँ पे दर्शन करते, अपनी मन्नत मांगते और आगे बढ़ते। अगर आप लेना चाहें तो आप मौली ले सकते हैं, किसी तरह एक वो साफा टाइप का आता है कपड़ा, वो ले सकते हैं, उसको आप वहाँ पे बांध के मन्नत मांग सकते हैं बाबा जी से, और अगली बार जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो उसको आगे खोल दीजिए। ये देखिए राजस्थान का वाटर पार्क। पहुंच गए सालासर, अब जा रहे हैं बालाजी के दर्शन करने के लिए। सुबह से जब से हमने वो पराठे खाए ना, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, अब हल्की हल्की लगने लगी है। सोचो दर्शन करना, उसके बाद देखते हैं कहाँ पे क्या खाने को मिलता है। और यहाँ पे सारी पार्किंग ऐसे ओपन है, गाड़ी का ऐसा बुरा हाल हो जाता है। क्या लेना है? लड्डू, कौन सा? बहुत सारे। बूंदी की, यार वहाँ पे मुझे ये बच्ची बहुत क्यूट लगी, जय श्री राम बोल रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके बाद हम लोगों का कुछ पीने का मन कर रहा था ठंडा ठंडा, तो हम लोगों ने यहाँ पे ली कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही टेस्टी थी। मुझे लगता है कि कहीं भी जाओ कोल्ड कॉफ़ी पियो तो कोल्ड कॉफ़ी बस अच्छी मिल जाए तो दिन बन जाता है। उसके बाद हम लोग आ गए थे माता अंजनी के मंदिर, यहाँ पे भी हमने दर्शन के काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए थे, बिल्कुल मतलब पास में ही मंदिर से, ज़्यादा दूर नहीं था। फिर से दर्शन करने के बाद यहाँ पास में अंजनी माता मंदिर है, हम लोग वहाँ पे आ गए थे दर्शन करने के लिए। अभी मुकेश ने कुछ देखा कि यहाँ पे बजरंग बली की काफ़ी बड़ी मूर्ति है, जो यहाँ से 1 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हमने डिसाइड किया अभी यहाँ तक आए हैं तो वो भी दर्शन कर लेते हैं। हवा बहुत अच्छी चल रही है, मतलब धूप तो बहुत तेज़ है पर हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी हवा चल रही है। बजरंगबली के मंदिर में आए हम लोगों ने, यहाँ पे दर्शन की, बहुत ही प्यारी सी मूर्ति थी, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने टाइल्स लगा रखी है ना, ओ गॉड, उस पर चलने के टाइम पे पूरे पैर हम लोगों के जल गए, बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। उसके बाद हमने फिर से खाई पतासी, और इस बार बंटी जो है वो अपना बदला ले रहा था। मैंने उसको फ़ोन पकड़ाया कि ठीक है अब रख दे, और वो मेरे को, मैं खा रही हूँ तो अभी देखो आप कैसी वीडियो बना रहा है वो, बिल्कुल मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि वो यहाँ पे वीडियो बना रहा है, वो सिर्फ अपना बदला ले रहा था, बदतमीज़ है। सारे मंदिर घूम लिए हम लोगों ने, कुछ हल्का फुल्का खाते पीते। आज का हमारा मंदिर का कोटा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल देखते हैं हम कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं। अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए, हम जा रहे हैं डायरेक्टली मुकेश के घर, और वहाँ पे रेस्ट करेंगे, वहाँ पे सोएंगे मज़े करेंगे, और फिर उसके बाद ये लोग मुझे गाड़ी देंगे, मैं गाड़ी चलाऊँगी और गाड़ी का ब्लॉग बनाऊँगी। गाड़ी तुमने बोला है चलाने को, दोगे अभी? और हम फिर पहुंच गए मुकेश के घर, वहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास मुकेश का घर था। फिर वहाँ पे पहुँचे, पर पूरे दिन इतना ट्रैवल करने के बाद भी मुझे बिल्कुल भी थका हुआ फील नहीं हो रहा था। मैंने फटाफट चेंज किया, पर बहुत ही प्यारी सी वाइब आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे दादी दादू सब थे। मंदिर से होकर फिर घर जाते थे। यहाँ तो कभी ऐसे है, सबसे पहले उठता था सो के सुबह। ये क्या है? गट्टे की सब्जी, दाल और ये चूरमा, ओके। ये तो पता ही होगा, प्याज है। अच्छा क्या है? खा लिया ये, तू भी खाएगा? खाऊंगा ना, फिर बाद में खाऊंगा। अच्छा। सो गाइस फाइनली मेरा खाना पीना डन हो चुका है। यहाँ पे बंटी बैठ के अपने आंखों में पता नहीं क्या कर रहा है, आई ड्रॉप डाल रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया है पूरे दिन ड्राइव कर करके। तो अब मैंने इतना सारा खाना खा लिया, मेरा पेट यहाँ तक, गले तक बिल्कुल फुल हो चुका है। अब मुझे करना है ऑफिस का काम। ऑफिस का काम बहुत लंबा चलने वाला है, मतलब 9 बज रहे हैं, तो मुझे 12 या 1 भी बज सकते हैं ऑफिस का काम करते, क्योंकि मैं दिन में कर नहीं पाई थी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज़ TNM Vlogs। सी यू सून, बाय बाय, लव यू ऑल। ये उसके बाद मैं यहाँ पे आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी दादी के साथ और अपने ऑफिस वर्क के